नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। दूसरे टॉपिक आपके टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और क्लास 12 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आते हैं। तो आज हम उन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमारे यूट्यूब परिवार यानी कि हमारा जो टारगेट एट वन का जो परिवार है उनमें एक सदस्य ने हमसे ये कहा है कि मैम वीडियो काफ़ी शॉर्ट में हो रही है और आप इन चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिए जिससे जो टॉपिक है हमको क्लियरली समझ में आ सके। तो उनके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी वीडियो का जो टाइम है वो थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और इसके साथ साथ हम जो जो माइन्यूट टॉपिक है उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी और आपकी नॉलेज को बूस्ट अप करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट या फिर क्लास 12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके डेली पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चनर अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी बीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जहां पर आपको सभी तरीके के पीडीएफ मिलेंगे जो आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ क्वेश्चंस जिनके द्वारा आप अपनी तैयारी के स्तर को जज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो ये जो टेरिडोफाइटा है, ठीक है, चलिए अब क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं गाइस। तो ये जो डिवीजन है आपका टेरिडोफाइटा ये अंडर किंगडम प्लांटे आता है, यानी कि प्लांटे के किंगडम के अंदर ये जो डिवीजन है टेरिडोफाइटा ये आता है और इसी डिवीजन यानी कि टेरिडोफाइटा को आगे चल कर के 5 सब डिविजन्स में कैटेगराइज किया गया था, जिनमें सबसे पहला सब डिविजन है सिलोफाइटोप्सिडा, सेकेंड है सिलोटोप्सिडा, थर्ड इज लाइकोप्सिडा, फोर्थ इज स्फेनोप्सिडा एंड लास्ट इज टेरोप्सिडा। तो यहाँ पे कुल आपको 5 सब डिविजन्स में जो डिवीजन है वो नज़र आएगी या क्लासिफिकेशन है वो नज़र आएगी। एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना ये है कि सबसे पहला जो डिवीजन है जिसके बारे में हमने अभी बात की है दैट इज़ सिलोफाइटोप्सिडा। ये जो डिवीजन है इसे कई सारे बॉटनिस्ट ने इस जो डिविजन्स की जो कैटेगरी है इससे इन्हें हटा दिया था। क्यों हटाया था, इसके पीछे रीज़न उन्होंने ये दिया कि इस सब डिवीजन के अंदर कोई भी प्लांट स्पीशीज़ ऐसी नहीं है जो एग्जिस्टेंस में है और इसी कारण इस सब डिवीजन को इस कैटेगरी से या इस क्लासिफिकेशन से हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन आप सभी को क्योंकि आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें मेंशन है क्लासिफिकेशन, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन है आने की आशंका है और आपको सारी चीज़ें कवर करनी है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि क्वेश्चन आपका कहाँ से आने वाला है, तो इसको भी आपने यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे सब डिविजन्स के जो नाम हैं उनको पढ़ेंगे, उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स के बारे में भी देखेंगे। एग्जाम्पल वो होंगे जो जनरली बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे जो आप क्लास 12 से पढ़ते आए हो, ठीक है। एक चीज़ और कि यहाँ पे हम जितने भी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं वो सभी आपके लोअर लेवल की यानी कि क्लास 12 में नीट के प्रिपरेशन में, ठीक है। लेकिन जब आप टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में आपको क्लासिफिकेशन को पढ़ना होगा, जो हम आगे चल कर के इसी वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी का। देखिए
कई सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि 5 जो सब डिविजन्स है वो कौन से हैं। तो पहला है सिलोफाइटोप्सिडा, सेकंड इज सिलोटोप्सिडा, थर्ड इज लाइकोप्सिडा, फोर्थ इज स्फेनोप्सिडा एंड लास्ट इज टेरोप्सिडा। तो पहला जो सब डिविजन है वो है सिलोफाइटोप्सिडा। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आते हैं उनमें क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि यहाँ जो जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि जितनी भी स्पीशीज़ इस सब डिवीजन के अंतर्गत आती थी वो सभी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, वेरी रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक इट इज़, जो फीचर है वो इसलिए गाइस क्योंकि फ़िलहाल आपने यहाँ पे जितने भी ये देखें तो ये सभी क्या है, एग्जिस्टेंस में है, लेकिन सिलोफाइटोप्सिडा के जितने भी स्पीशीज़ हैं वो सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और यही रीज़न था इसको इस कैटेगरी से हटाने का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर देखिए, प्लांट बॉडी हैड ओनली स्टेम एंड राइजोम, यानी कि जो प्लांट बॉडी थी उनकी डिवाइडेड थी केवल राइजोम और स्टेम में। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा रीजन था इनके एक्सटिंक्ट होने का। क्यों? क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर रूट का स्ट्रक्चर नहीं था जहाँ से एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, राइजोम था तो राइजोम से प्रॉपरली जो थी वो मतलब एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाती थी, और इसी कारण जो प्लांट था वो हर कंडीशन में अपने आप को स्टेबल नहीं बना सका, और इसी कारण ये जो प्लांट था, ये जितनी भी स्पीशीज़ थी सब डिवीजन की वो सभी एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, सेकंड देखिए, रूट एंड लीव्स वर एब्सेंट, और रूट्स और लीफ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट का, तो रूट्स और लीफ दोनों ही एब्सेंट हुआ करती थी, और इसी कारण जो था लीव्स जो थी वो फूड प्रिपरेशन का काम करती हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके लिए। तो लीफ एब्सेंट थी, दैट मीन्स कि न्यूट्रिएंट्स के लिए इन्हें या तो सॉइल का या जहाँ पर भी ये अटैच्ड है उनसे वहाँ के एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग पे डिपेंड होने की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, और यही कारण था कि ये जो उसके प्लांट्स थे वो सेल्फ स्टेबल नहीं हो पाए। रूट्स भी एब्सेंट थी और इस कारण प्रॉपर न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाती थी। ठीक है, वहाँ पर क्या था, ओनली प्लांट के अंदर या तो सिर्फ स्टेम विजिबल था या फिर राइजोम। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है गाइस, राइजोम। तो बहुत बच्चों को या बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें थोड़ा सा डिफिकल्टी यहाँ पे फील होगी। तो गाइस राइजोम क्या होता है, आपने अदरक देखा होगा, अदरक का टुकड़ा देखा होगा, कैसा नज़र आता है आपको, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो राइजोम में व्हाट एग्जैक्टली राइजोम क्या होता है, देखिए एक गांठ टाइप का होता है जो रूट कहें आप, ये जो स्टेम होता है ना, इसी का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे पोटैटो हुआ आपका ट्यूबर, ठीक है, पोटैटो भी क्या है आपका, एक स्टेम है। ठीक है, और गाइस ये जो होता है ये मॉडिफाइड रूट्स होती हैं जो स्टेम में आगे चल करके कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये राइजोम क्या होता है, अदरक की तरह यहाँ से नोड्स होते हैं जिसके अंदर नोड्स पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से, और इन्हीं नोड्स से आगे चल करके जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज होमोस्पोरस, यानी कि सिलोफाइटोप्सिडा की जितने भी प्लांट्स थे वो सभी क्या थे, होमोस्पोरस। तो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है होमोस्पोरस, व्हाट डज इट मीन? होमोस्पोरस मीन्स होता है गाइस कि जितने भी स्पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो सभी बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, और अगर आपके सामने एक टर्म आता है हेट्रोस्पोरस, मतलब कि जितने भी स्पोर्स पाए जाते हैं किन्हीं किन्हीं प्लांट्स में 1, 2 या 4, मैक्सिमम 4 या 5 स्पोर्स पाए जाते हैं, 4 या 5 टाइप्स के, तो वो जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, यानी कि एक से ज़्यादा अगर स्पोर्स प्लांट में हैं तो वो जो कंडीशन है वो आपके लिए हेट्रोस्पोरस कहलाएगी। और यहाँ सिलोफाइटोप्सिडा के कंडीशन में जो स्पोर्स है सिर्फ एक प्रकार का है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, होमोस्पोरस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए, स्पोर टेट्राड्स वर बोर्न एट द टर्मिनल स्पोरेंजिया, यानी कि जो स्पोर टेट्राड्स थे इस प्रकार के। ठीक है, ये कहाँ पे बनते थे या ये कहाँ पे डेवलप होते थे, तो स्पोरेंजिया के अंदर जो टर्मिनल स्पोरेंजिया है, यानी स्पोरेंजिया का जो टर्मिनल सेक्शन है वहाँ पे ये अराइज करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आप सभी को क्लियर हुए होंगे। एग्जाम्पल में देखिए, तो एग्जाम्पल में आता है राइनिया, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, और जितने भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है उनमें से बेस्ट एग्जाम्पल है आप सभी के लिए। चलिए सेकेंड सब डिवीजन पे आते हैं। तो सेकेंड सब डिवीजन इज सिलोटोप्सिडा। तो सिलोटोप्सिडा का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है, द प्लांट बॉडी इज रूटलेस एंड हैव फंगल एसोसिएशन। देखिए सबसे पहली बात गाइस क्या है कि ये देखिए फंगल एसोसिएशन होने का मतलब क्या, तो अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखते हैं तो फंगल एसोसिएशन मीन्स व्हाट,
कि जो प्लांट इज़ नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, ठीक है। मेक देयर ओन फूड का मतलब ये नहीं है कि प्लांट अपने से खाना नहीं बना पा रहा है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट है वो खुद बना पाता है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके लिए उन्हें दूसरे प्लांट्स के ऊपर या होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। और इसी कारण यहाँ पे फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो एक म्यूचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म? म्यूचुअलिज्म मीन्स होता है ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म ए है ये बी को कुछ दे रहा है, बदले में बी जो ऑर्गेनिज्म है वो ए वाले ऑर्गेनिज्म को कोई चीज़ रिटर्न में दे रहा है। तो ये जो आप शेयरिंग देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो एक जो कॉन्सेप्ट था वो आप सभी के लिए यहाँ पे क्लियर हुआ है, ठीक है। कई सारे टर्म है, देखिए कैमोफ्लाज है, ठीक है, कॉमनसेलिज्म है। तो ये सब टर्म है ना वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो टर्म्स जो होते हैं जैसे कि ऊगैमस है, आइसोगैमस है, आइसोगैमस है, ये सारे टर्म्स आपको हर जगह आपके जूलॉजी बॉटनी हर समय टर्म्स यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनको भी हम यहाँ पे इलेबोरेट करते जाते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बेस से वो क्लियर हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमारा जो अप्रोच है वो आप उसे अप्रिशिएट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अच्छा, यहाँ पे जो प्लांट बॉडी होती है सिलाटॉप्सिडा, अभी हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ जो प्लांट बॉडी है वो रूटलेस होती है, यानी कि यहाँ पे रूट एब्सेंट होती है और फंगल एसोसिएशन देखा जाता है। तो रूट लेस है, दैट मीन्स कि रूट इज एब्सेंट। और यहाँ पे जब रूट एब्सेंट है तो यहाँ जो न्यूट्रिशन लेने का काम है, क्योंकि देखिए रूट का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब रूट नहीं है, इन दैट सिचुएशन जो न्यूट्रिशन का लेने का काम है वो कहाँ से होता है, फंगल एसोसिएशन से, ठीक है। टेरिडोफाइट है, उनके आसपास अगर फंगस प्रेजेंट है और वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके अपना न्यूट्रिशन है जो ट्रांसफ़र करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस प्लांट का। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल स्केली अपेंडेजेस प्रेजेंट स्मॉल स्केली अपेंडेजेस रिप्रेजेंट देयर लीव्स, यानी कि लीव्स एक प्रॉपर जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मिडरिब होता है, वेन्स होती हैं, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट स्मॉल स्केली अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो लीव्स लाइक जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट नहीं होता, एक्सेप्ट दैट क्या प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे स्केल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केली अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं लीव्स की जगह पे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, गैमेटोफाइट इज कलरलेस एंड हैव फंगल एसोसिएशन। यहाँ जो गैमेटोफाइट है वो एब्सेंट होता, सॉरी गैमेटोफाइट जो होता है कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों है और क्यों, इसका क्या मतलब है? गैमेटोफाइट कलरलेस होने का मतलब ये है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे करने में असमर्थ है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये प्लांट परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। और फंगल एसोसिएशन के द्वारा इनका जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। लास्ट देखिए, दे आर होमोस्पोरस एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया, यानी कि यहाँ जो प्लांट्स होते हैं वो सभी होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस जिसे हमने अभी डिस्कस किया कि स्पोर्स जो है वो एक ही टाइप के होते हैं पूरे प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है। और देखिए स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है, या सिनार्जिया। तो सिनांजिया जो होता है ये भी एक प्रकार का स्पोरेंजिया है और इसी के अंदर जो स्पोर्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने यहाँ पे देखे मेरे ख्याल से वो आप सभी को क्लियर होंगे। लास्ट देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है इसका सिलोटम। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप सभी के लिए और आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से भी इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम स्पीशीज़ वाला सेक्शन कवर करेंगे तब। अगला देखिए, अगला सब डिविजन है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा देखिए, इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। देखिए यहाँ से अब प्लांट की जो है वो थोड़ा सा एडवांसनेस इनमें नजर आई, ठीक है। एडवांसनेस क्या थी कि अभी तक हमने देखा कि प्लांट जो थे उनके पास एक प्रॉपर लीफ नहीं थी, रूट्स नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पे तो आपने फंगल एसोसिएशन देखा, यहाँ पे तो रूट्स भी नहीं थी, फंगल एसोसिएशन भी नहीं था। लेकिन
लाइकोप्सिडा की जो सब डिवीजन है, इनके अंदर एक प्रॉपर प्लांट लाइक जो एनाटॉमी थी या प्लांट लाइक जो मॉर्फोलॉजी थी वो नज़र आई। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा कि प्लांट के अंदर रूट भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी है। ठीक है, और यही कारण था कि अपने आप को इस चेंज और अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को सुरक्षित रखने में ये जो लाइकोप्सिडा सब डिवीजन था ये कामयाब हो पाया। ठीक है, और यही फीचर्स थे जो इन्हें आगे चल करके और भी ज़्यादा इन्होंने इन्हांस किया। ठीक है, और अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस ही किया था कि प्लांट जो होता है, जो हमारी नेचर होती है, उन्हीं को सपोर्ट करती है जो एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर ले जाए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो आपने मेरे ख्याल से जो पहला इंपॉर्टेंट फीचर था, ये इन दोनों में से कितना डिफरेंस था ये आपने भी देखा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करते हैं। अगला देखिए, लीव्स आर स्मॉल, यूनिवेन्ड, स्पाइरली और अरेंज। देखिए यहाँ जो लीव्स होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं, और यूनिवेन्ड मतलब होता है वेन सिर्फ एक प्रेजेंट होती है, सिंगल। ठीक है, और स्पाइरली अरेंज्ड होता है, यहाँ पे जो वेन्स होती हैं वो स्पाइरली अरेंज होती हैं। ठीक है, सॉरी, जो लीव्स होती हैं वो स्पाइरली, देखिए इस टाइप की लीव्स होती हैं। ये जो लीव्स हैं इस तरीके से, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, तो स्पाइरल अरेंजमेंट आपको नज़र आएगी लीव्स के अंदर। अगला देखिए, लिग्यूल्स आर प्रेजेंट, यानी कि ये जो प्लांट बॉडी होती है लाइकोप्सिडा की, उसके अंदर लिग्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगला देखिए, स्पोरोफिल्स आर, ये जो टर्म देख रहे हैं गाइस आप, स्पोरोफिल्स, इसका क्या मतलब होता है? स्पोरोफिल्स मीन्स होता है, फिल्स मीन्स होती है लीव्स, तो ऐसी लीव्स जिनके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो लीव्स कहलाती हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ें लेके चल रहे हैं, ताकि अगर आपने बिल्कुल भी पिछले का जो चीज़ें थी उन्हें अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आप उन चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्पोरोफिल्स मीन्स होता है स्पोर बियरिंग लीव्स। ठीक है, तो स्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोबिलस। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पोरोफिल्स होती हैं वो स्ट्रोबिलस के फॉर्म में अरेंज्ड नज़र आती हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये जो टर्म आप देख रहे हैं ना स्ट्रोबिलस, वो इस टाइप की होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बोथ होमोस्पोरी एंड हेट्रोस्पोरी आर फाउंड, यानी कि लाइकोप्सिडा, अभी तक आपने क्या देखा, इन दोनों कंडीशन में होमोस्पोरस कंडीशन नज़र आ रही थी। ठीक है, दोनों सब डिविजन्स में, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने नई देखी, वो क्या थी कि यहाँ पर होमोस्पोरी एंड हेट्रोस्पोरी कंडीशन दोनों ही नज़र आती है। होमोस्पोरी नज़र आती है लाइकोपोडियम में, और हेट्रोस्पोरी जो कंडीशन है वो नज़र आती है सिलाजिनेला में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो डाउट है आपका क्लियर हुआ होगा। होमोस्पोरी हमने ऑलरेडी बताया कि पूरे प्लांट बॉडी में सिर्फ एक टाइप का स्पोर अगर प्रेजेंट होता है तो वो कहलाता है होमोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस कंडीशन तब कहलाती है जब स्पोर्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट ऑन प्लांट बॉडी। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है लाइकोप्सिडा का सिलाजिनेला। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और इसके बारे में हम आगे चल करके अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला जो सब डिवीजन है वो है स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अच्छा, यहाँ से देखिए, यहाँ से एडवांसमेंट स्टार्ट हुई, मतलब यहाँ पे रूट्स एब्सेंट थे, लेकिन यहाँ से अब देखिए, यहाँ पे रूट, लीव, स्टेम्स जो है वो तीनों सब डिविजन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकेंड देखिए, सेकेंड है स्टेम शोज जॉइंट नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, ये जो टर्म आप देख रहे हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए होते क्या है। ये देखिए, आपने कभी गन्ने का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो आपने गन्ने के बीच में इस टाइप की गांठें देखी होंगी। ठीक है, और इनमें क्या होता है, जूस भरा होता है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये गांठ, ये रिंग्स जो देख रहे हैं ना, ये कहलाती है आपकी नोड्स। ठीक है, नोड्स मीन्स गांठ, और ये जो आप इनके बीच में जो लंबा सा स्पेस देख रहे हैं ना, ये क्या कहलाता है, इंटर नोड। नोड्स के बीच की जगह इंटर नोड्स, और ये जो नोड्स आप देख रहे हैं ना गांठ, ये कहलाती है नोड्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो अगर आपके मन में थोड़ा सा डाउट होगा इन चीज़ों को लेकर के, तो वो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखें। तो यहाँ पे जो स्टेम होते हैं उनके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स जॉइंट नज़र आते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पिनोप्सिडा का। अगला देखिए, स्मॉल स्केली लीव्स आर अरेंज्ड एट नोड्स इन वर्ल्स। देखिए किस टाइप का लीव्स का लीफ का अरेंजमेंट होता है, ये नोड्स है। ठीक है, तो नोड्स में कुछ इस प्रकार से नज़र आता है, वर्ल्ड यानी कि फूल की तरह यहाँ पे आपको नज़र आएंगे लीव्स। ठीक है, इस टाइप की छोटी छोटी स्केली लीव्स होती हैं स्पिनोप्सिडा में। ठीक है, अगला देखिए,
चलिए अगला पॉइंट देखिए। तो अगला पॉइंट है पैलेट डिस्क ऑफ स्पोरेंजियोफोर पजेस कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस क्या है अभी हमने आपको समझाया, ठीक है। देखिए जो पैलेट डिस्क होती है स्पोरेंजियोफोर के अंदर, उनके अंदर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला है होमोस्पोरस बट इंसिपिएंट हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरी जो कंडीशन है ये भी नज़र आती है आपको इन केस ऑफ इक्विसेटम, ठीक है। होमोस्पोरस अभी हमने बताई। इंसिपिएंट हेट्रोस्पोरस मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, डिफॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन कहलाती है दैट इज इंसिपिएंट हेट्रोस्पोरी। एग्जाम्पल में देखिए तो स्पिनॉक्सिडा का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इक्विसेटम, ठीक है। चलिए अगले सब डिवीजन के बारे में देखते हैं। तो अगला सब डिवीजन है टेरोप्सिडा, ठीक है। टेरोप्सिडा थोड़ा थोड़ा आपको इससे कनेक्ट करवाएगा टेरिडोफाइटा से, ठीक है। चलिए अगला फीचर देखें। तो सॉरी, इसका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है, द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यहाँ यानी यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होती है रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तीनों में एक सिमिलैरिटी क्या देखी कि यहाँ पे जो प्लांट बॉडी था वो एडवांस टाइप का था, यानी कि यहाँ पे रूट्स भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी है, ठीक है। अगला देखिए, टेरोप्सिडा इंक्लूड्स ऑल द मेगाफाइलस टेरिडोफाइट्स, यानी कि यहाँ पर मेगाफाइलस मतलब होता है, यहाँ पे आपने देखा छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लीव्स है काफ़ी बड़ी बड़ी होती है एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी इस टाइप की आपको ये स्टेम है तो आपको लीव्स कुछ इस टाइप्स की नजर आएंगे, काफ़ी लंबी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इसे सारे टेरिडोफाइट से अलग बनाता है, यानी सारे सब डिविजन्स के जो टेरिडोफाइट्स हैं उनसे इसे डिफरेंट बनाता है, ठीक है। अगला देखिए, लीफ गैप इज प्रेजेंट स्पोरेंजिया आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सोरस। जो लीफ गैप होता है उनके बीच में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे में सोरस प्रेजेंट होते हैं। सोरस क्या है देखिए, ये सोर्स नहीं है जो गांव में जनरली आप लोग वर्ड यूज़ करते हो ना कि हाँ मेरी जॉब के लिए सोरस लगा दो, तो ये वो सोरस नहीं है, वो सोर्स होता है जिसको आप लोग सोरस बोलते हो, ठीक है। तो ये जो सोरस है उसका मतलब क्या है, आपका स्टेम है, ठीक है। और स्टेम के अंदर कुछ इस टाइप का लीफ होता है, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे ये जो लीफ एंडिंग है, ये जो आपको लीफ गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक कटिंग और सेकंड कटिंग, ठीक है। इसके बिल्कुल यहाँ पे नज़र आता है सोरस, ठीक है। सोरस क्या होता है, स्पोरेंजिया इनके अंदर स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो स्पोरेंजिया या सोरस कह लीजिए, सोर्स कह या स्पोर्ट्स कह लीजिए, दैट इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस फॉर्म्स आर प्रेजेंट, यानी यहाँ पे हेट्रोस्पोरस भी कंडीशन देखी जाती है, होमोस्पोरस भी कंडीशन देखी जाती है, यानी कि कई टाइप के भी स्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। एक टाइप का भी जो स्पोर है वो भी प्रेजेंट होता है किसी प्लांट के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मार्सेलिया, जो अपने क्लास 12th में से आप पढ़ते आ रहे हो वो एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल हमने काफ़ी सिंपल और बेसिक रखे हैं यहाँ पे, तो आपके यूज़ के लिए होंगे। चलिए अब देखिए, एक प्रेजेंटेशन जो आप सभी के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है ये बताने के लिए कि ये जो हमने अभी सब डिविजन्स को देखा, इन सब डिविजन्स को फर्दर ऑर्डर और फैमिलीज में कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा है ये ब्रॉडर सेंस में, और ये आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको फ्यूचर यूज़ के लिए होगा, यानी आपके एग्ज़ाम्स के पर्पसेस से। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि ऑर्डर क्या है, ठीक है, फैमिली क्या है किसी भी सब डिवीजन की, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मच, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इस चीज़ को यहाँ से स्किप करते हैं, और अभी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक एक सब डिवीजन का उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सब डिवीजन है वो है सिलोफाइटोप्सिरा, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये जो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हैं गाइज, वो आपकी टीजीटी बायोलॉजी पीजीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएससी एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक करके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं। सिलोफाइटोप्सिडा का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि प्लांट बॉडी वॉज स्पोरोफिटिक एंड डिफरेंशिएटेड इनटू स्लेंडर हॉरिजॉन्टल राइजोम एंड एन इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्टेम। देखिए यहाँ जो मेन प्लांट बॉडी होती थी वो होती थी स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी।
सेकेंड, इनका जो पूरा प्लांट का बॉडी था वो डिफ्रेंशिएटेड था हॉरिजॉन्टल, यानी कुछ इस टाइप के राइजोम्स के द्वारा ऐसे, ठीक है। और जो उनका स्टेम था वो कैसा था, इरेक्ट और सिलिंड्रिकल स्टेम था, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगला देखिए, देखिए यहाँ पे जो अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि राइजोम जो होते हैं यहाँ पे वो टफ्ट की तरह होते हैं। टफ्ट मीन्स क्या होता है, गुच्छा। तो यहाँ पर जैसे आपका एक राइजोम है अदरक के टुकड़े की तरह, अगर आप अदरक के टुकड़े को इमेजिन करें तो इस टाइप से भी यहाँ पे आपको कुछ समझ में आएगा, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा कि जैसे आप अदरक देखेंगे, ठीक है, तो गुच्छे में कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप का जो स्ट्रक्चर है आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि राइजोम्स टफ्ट की तरह प्रेजेंट होते हैं और ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं और कुछ इंटरवल्स के बाद जो होते हैं प्रेजेंट हो जाते हैं, गैपिंग जो है वो नज़र आती है, ठीक है। ट्रू रूट्स यहाँ पे एब्सेंट होती है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 3 है, तो स्टेम होता है यहाँ पे दैट इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ठीक है, और फ्रीली ब्रांच्ड। डाइकोटोमस एक टर्म आया है जो ऑलरेडी हमने रिक्सिया के केस में डिस्कस किया था, जो फर्स्ट टाइम टर्म यूज़ हुआ था डाइकोटोमस। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा डाउट है तो उनको क्लियर करने के लिए इसको फिर से समझ लीजिए एक बार, ठीक है। डाइकोटोमस मीन्स क्या है, डाई मीन्स है दो। तो किसी भी लीफ को अगर आप देखें तो इस टाइप से अगर आपको नज़र आता है ब्रांचिंग ऐसा, ठीक है। तो ये जो आपका नज़र आता है स्टेम का फॉर्मेशन, तो ये आपका क्या कहलाता है, डाइकोटोमसली ब्रांच, यानी कि दो तरीके की ब्रांचिंग आपको यहाँ पे विजिबल है, ठीक है, या फिर फ्रीली ब्रांच हो सकता है। तो ये जो दो कंडीशन है वो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझना है। डाइकोटोमस मीन्स होता है कि दो भाग में बटा हुआ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जैसे कि आपने रिक्शा के केस में देखा था, या फिर फ्रीली ब्रांच या फिर इस टाइप का आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ आपको, ठीक है। इट वॉज आइदर नेकेड, यानी नेकेड भी नज़र आता है जैसे कि राइनिया के केस में, और हार्नियोफाइटॉन के केस में ये क्लोज्ड नज़र आते हैं विद स्मॉल लीव्स, यानी कि हार्निया के केस में आपको हीमोफाइटॉन के केस में आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा ऐसा, लीफ के द्वारा कवर्ड, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो आपने देखा यहाँ पे। फोर्थ नंबर पॉइंट इज कि यहाँ जो एक्सेस होती है दैट हैड अ स्लेंडर सेंट्रल प्रोटोस्टील। यहाँ पे देखिए एक टर्म आता है प्रोटोस्टील, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। प्रोटोस्टील का टर्म क्या है, कई बच्चों ने जो वीडियो थी हमारी उसमें कमेंट करके पूछा है कि मैम जो प्रोटोस्टील टर्म होता है उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों देखिए, प्रोटोस्टील, प्रोटो मीन्स होता है, जहाँ पर भी आपको ये टर्म प्रोटो दिखाई देता है दैट मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये जो आपका स्टील नज़र आ रहा है इसके बीच में अगर पिथ नहीं है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका प्रोटो स्टील, ठीक है। अब अगर आप जानना चाहोगे पिथ क्या होता है, तो गाइस ये जो सेंट्रल एरिया है ना, बिल्कुल सेंट्रल एरिया स्टेम का या एक्सिस का, इसे पिथ कहा जाता है। जबकि आउटर जो एरिया है उसे आप क्या कह, या तो पैरेंथ कहोगे या फिर पेरिसाइकिल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो पेरिसाइकिल, ये क्या कहलाएगा आपका पेरिसाइकिल, और ये क्या कहलाएगा आपका पिथ, ठीक है। तो जिन भी स्टील के अंदर ये जो एक्सिस के अंदर ये बीच का सेक्शन नहीं होता, पिथ नहीं होता, दैट इज कॉल्ड प्रोटो स्टील, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है वो आप सभी को समझ में आई होगी। तो यहाँ पर इस सब डिवीजन के केस में जो एक्सिस होता है उसका जो सेंटर या सेंट्रल पार्ट जो होता है, यानी कि जो एक्सिस का सेंट्रल पार्ट है वो प्रोटो स्टील की तरह होता है, ठीक है, स्लेंडर होता है, ठीक है। अगला देखिए, Sporangia were born at the tip of the erect branches either singly or in pairs. Occasionally they were formed in Synangia. तो देखिए स्पोरेंजिया कहाँ पे फॉर्म होता है, या तो टिप पे प्रेजेंट होगा ब्रांचेस के सिंगल, या तो पेयर्स में प्रेजेंट होगा, और जनरली सिनेंजिया में जो है इसका जो एग्जिस्टेंस है वो देखा जाता था, क्योंकि सारी जो स्पीशीज़ है बेसिकली वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो स्पोरेंजिया जो होते हैं बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होते हैं, इरेक्ट ब्रांचेस के ऊपर, सिंगल में प्रेजेंट होंगे, जब डबल में भी प्रेजेंट कई सारे केसेस में देखा जा चुका है, जैसे राइनिया के केसेस में ये सिंगली प्रेजेंट होते थे, और अगर पेयर्स में देखें तो सीरोफाइटॉन के केस में पेयर्स में भी प्रेजेंट होते थे, ठीक है।
चलिए 6 पॉइंट देखिए, तो 6 पॉइंट है आपका स्पोरेंजिया वर ओवॉइड, जो यहाँ स्पोर्स वर अवॉइड। स्पोर्स कैसे होते थे, अवॉइड केस ओवॉइड, यानी कुछ इस प्रकार से थे जो स्ट्रक्चर स्पोर्स के प्रेजेंट हुआ करते थे, ठीक है। ओवॉइड और एलिप्सॉइडल भी जो शेप था वो नज़र आता था कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये बीन शेप्ड आपको नज़र आ रहा है, एलिप्सॉइडल इस टाइप का, ठीक है। चलिए, all the spores were at the same type and these plants were homosporous। होमोस्पोरस थे, जो अभी हमने डिस्कस किया आप सभी के सामने कि ये जो सारी सब डिविजन्स थे वो होमोस्पोरस हुआ करते थे। अगला देखिए, देयर गैमेटोफाइट आर नॉट नोन, यानी कि जो प्लांट बॉडी थी वो डिफरेंशिएटेड नहीं थी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में, और यहाँ बेसिकली जो गैमेटोफाइट था दैट इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिकली विजिबल, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, इस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। चलिए, तो हमने अभी सिलोफाइटोप्सिडा के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उनको डिस्कस कर लिया, एग्जांपल्स भी देख लिए और काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ा है, जो आपकी टीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट है आपका सिलोटॉप्सिडा। तो इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब फीचर्स को डिस्कस करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी फीचर्स हैं वो आपको लर्न हो जाए, और इन चीज़ों को आप जब एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर सको तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेहद ही आसानी होगी। तो सिलोटॉप्सिडा का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, देखिए, जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है और डिफरेंशिएटेड है अंडरग्राउंड राइजोम और इरेक्ट एरियल ब्रांच में। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक, ठीक है, और अंडरग्राउंड राइजोम, ये जो सॉइल का लेवल है इसके नीचे राइजोम की तरह ये डेवलप करता है, ठीक है। स्टेम जो है उसका कैसा होता है, इरेक्ट होता है और एरियल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो राइजोम है यहाँ पे और जो ब्रांचेस हैं दैट वर एरियल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब भी अभी हमने डिस्कस किया। तो राइजोम जो होता है और एरियल ब्रांचेस होती हैं दैट वर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। अगला देखिए, ट्रू रूट्स वर एब्सेंट, यहाँ पे रूट्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, ट्रू रूट्स। इंस्टेड ऑफ दैट एब्जॉर्प्शन इज डन बाय राइजोइड्स प्रेजेंट इन द राइजोम, यानी जो राइजोम हुआ करता था, जो गांठ हमने अभी कही ना, अदरक की गांठ की तरह इनका कुछ स्ट्रक्चर हुआ करता था जिसे राइजोम्स कहा करते थे, ठीक है। इन्हीं राइजोम के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हुआ करते थे जिन्हें राइजोइड्स कहा जाता था, और यही राइजोइड्स रूट का फंक्शन करते थे, और इसी कारण रूट्स जो थी यहाँ पर एब्सेंट थी, ठीक है। तो राइजोइड्स होने का मतलब ये क्या थे, प्रिमिटिव थे, ठीक है, एडवांस नहीं थे। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 4 है, एरियल ब्रांचेस हैव सम स्पाइरली अरेंज्ड स्केली अपेंडेजेस और लार्ज फॉलियोज लीव। फॉलियोज लीव्स का, फॉलियोज जो लीव्स थी, फॉलिएज लीव्स का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ा था ऑलरेडी रिक्शा के केस में। जो थोड़ी फ्लफी टाइप की होती है ना, सॉफ्ट सी जो होती हैं, उन्हें फॉलियोज लीव्स कहा जाता है, यानी जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको बिल्कुल सॉफ्ट सा स्लिपरी सा अपीयरेंस फील होता है, दैट इज कॉल्ड फॉलियोज लीव्स, ठीक है। अगला देखिए, एरियल ब्रांचेस यहाँ पे होती हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होती है। देखिए, कुछ इस टाइप का आपको नजर आएगा, ये स्पाइरल ब्रांच, ठीक है, और इनके ऊपर स्केली अपेंडेजेस प्रेजेंट हुआ करती थी, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सिलोटम। सिलोटम के अंदर कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ब्रांचेस जो होती हैं वो एरियल ब्रांचेस जो होती हैं उनके अंदर स्पाइरली अरेंज्ड स्केली अपेंडेजेस प्रेजेंट हुआ करते थे, ठीक है। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 5, बोथ द राइजोम्स एंड एरियल ब्रांचेस हैव अ प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील का टर्म अभी हमने आपको दिया, समझाया कि प्रोटोस्टील क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइजोम होता है या एरियल ब्रांचेस होती हैं, सभी का जो एक्सेस है वो कैसा होगा, प्रोटोस्टील टाइप का, यानी कि पिथ वर एब्सेंट इन द प्रोटोस्टील या एक्सेस, ठीक है। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 इज कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टील हैज़ अ सॉलिड कोर ऑफ जाइलम ट्रैकेट्स और यूजुअली विद एनुलर thickenings, but in the traditional region at the base of the aerial axis the xylem becomes modulated। यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट था स्टील का, यानी कि एक्सिस का जो सेंट्रल पार्ट था वो सॉलिड था, ठीक है, और जाइलम ट्रैकेट्स के द्वारा इन्हें जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड होती थी, ठीक है। यूजुअली इनके अंदर एनुलर थिकनिंग्स नजर आएंगी, यानी कि इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर नजर आता है ऐसा, ठीक है, एनुलर रिंग्स टाइप का जो थिकनिंग थी वो नजर आती थी,
और कुछ जो ट्रेडिशनल रीजन्स थे वहाँ पे बेस पर या जो एरियल एक्सिस थी उसके ऊपर जाइलम्स जो थे वो मेडुलेटेड मतलब मेडुलेटेड लाइक स्ट्रक्चर थे जो वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अगला देखिए पॉइंट नंबर 7, स्पोरेंजिया थी वो कहाँ पे यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे बॉर्न होती है, तो एक्सिस ऑफ स्केली अपेंडेजेस और फोलियोज लीव्स, जो फॉलियोज लीव्स थी उनके बिल्कुल पीछे, यानी कि ये देखिए लीव्स है उनके बिल्कुल पीछे क्या प्रेजेंट हुआ करते थे, स्पोरेंजिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए देवर बाई और ट्राइलॉक्यूलर, यानी कि या तो दो या तीन चैम्बर्ड हुआ करते थे। यहाँ पे जो आप टर्म देख रहे हैं ना ट्राइलॉक्यूलर बाइलॉक्यूलर, इसका मतलब होता है चैम्बर। बाई मीन्स होता है दो चैम्बर वाला, ट्राई मीन्स होता है तीन चैम्बर वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा टर्म है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको आंसर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे उसका। ठीक है, चलिए अगला देखिए दे आर होमोस्पोरस, यानी कि यहाँ जो स्पोर्स होते हैं वो सिंगल टाइप के होते हैं और इसीलिए होमोस्पोरस इन्हें कहा जाता है। पॉइंट नंबर 9, द गैमेटोफाइट इज सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड सबटेरेनियन एंड कलरलेस। यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है गाइस, यहाँ पे देखिए सबटेरेनियन एक टर्म आया है। ठीक है, ये आपने कहाँ देखा था, जब हम फंगस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब हमने सबटेरेनियन जो टर्म था वो एगरिकस के केस में पढ़ा था। ठीक है, व्हाट इज सबटेरेनियन, जब भी कोई भी प्लांट ज़मीन के नीचे से प्रोपेगेट करके उसका डेवलपमेंट शो करता है, यानी कि ज़मीन के या सबस्ट्रेटम के नीचे से जब प्रोपेगेशन होती है तो इस टाइप के प्रोपेगेशन को सबटेरेनियन कहा जाता है। और कलरलेस भी होते हैं, जो गैमेटोफाइट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, सबटेरेनियन और कलरलेस, यहाँ की यानी कि यहाँ पे कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लास्ट पॉइंट, सेक्स ऑर्गन्स आर पार्शियली एम्बेडेड इन द प्रोथैलस, यानी कि यहाँ जो थैलस होता है दैट इज प्रिमिटिव टाइप, और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दैट आर पार्शियली एम्बेडेड इन द प्रोथैलस। ठीक है, यानी कि जो प्रोथैलस होता है उनके अंदर धसे हुए अवस्था में होते हैं, लेकिन पार्शियल यानी कि कंप्लीटली धसे हुए नहीं होते, जैसे कि आपने रिक्सिया के केस में देखा था। ठीक है, यहाँ पे पार्शियली एम्बेडेड यानी कि थोड़ा सा बाहर की तरफ और थोड़ा सा अंदर की तरफ। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला सब डिवीजन है लाइकोप्सिडा। तो लाइकोप्सिडा के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनमें सबसे पहला ये है कि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, यही जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो दोनों जो हमने अभी पीछे दो सब डिविजन्स पढ़े उनसे इन्हें अलग बनाता है, यानी कि यहाँ जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है रूट में, स्टेम में और लीव्स में। अगला देखिए यहाँ जो रूट और स्टेम होते हैं वो डाइकोटोमसली ब्रांच नज़र आते हैं, यानी कि दो भाग में अलग अलग डिवाइडेड नज़र आते हैं। ठीक है, द लिविंग फॉर्म्स आर माइक्रोफिलस। माइक्रोफिलस मीन्स जितने भी लिविंग स्पीशीज हैं लाइकोप्सिडा की वो या तो माइक्रोफिलस है, यानी कि छोटे छोटे लीव्स उनके अंदर प्रेजेंट होती है, या फिर द लीव्स हैज़ अ सिंगल अनब्रांच्ड मिड वेन। जो लीव्स होती हैं उनके अंदर ये क्या होती है, वेन होती है। ठीक है, वेन है। तो अगर लीफ जितने भी जीवित स्पीशीज इस सब डिवीजन के प्रेजेंट हैं उन सभी के अंदर या तो छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट हैं, और अगर लीफ लार्ज भी है तो सिंगल है, वो भी कैसी है, अनब्रांच्ड, और मिड वेन वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, लीफ के ब्रांच्ड होने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप? अगर नहीं समझे हैं तो देखिए, ये जो लीफ है ये आपको नजर आएगा सिंगल, और ये क्या है, पैटियोल। ठीक है, सिंगल पैटियोल के साथ में अगर लीफ अटैच्ड है तो ये क्या कहलाएगी आपकी, ये जो है ये ब्रांच नहीं है। ब्रांचिंग कैसे नजर आएगी, अगर आपने इमली का पत्ता देखा है तो देखिए इस टाइप का, इस टाइप से, तो लीफ क्या है आपकी, ब्रांच्ड है, और ये क्या है, लीफ लेट्स हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप सभी को पता होनी चाहिए। अगला है देखिए, अगला है लीव्स आर यूजुअली स्पायरली अरेंज्ड अराउंड द स्टेम, यानी कि यहाँ जो लीफ है वो स्पायरली अराउंड है, ये सॉरी अरेंज्ड है, देखिए स्टेम है और लीफ ऐसे ऐसे अरेंज्ड है यहाँ पे। ठीक है, एक स्पाइरल की तरह अरेंज्ड है स्टेम के अंदर। नेक्स्ट है, या फिर वर्ल्ड में, वर्ल्ड मतलब क्या होता है, ये वर्ल्ड होता है। एक ही अगर नोड पे देखिए, ये जो स्टेम है एक ही नोड पे अगर कई सारी लीफ प्रेजेंट होती हैं एक ही नोड पे तो ये क्या कहलाता है, वर्ल्ड। ठीक है, अगला देखिए, अलग्यूल इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ इन सिलाजिनेला एंड आइसोइटिस। सिलाजिनेला के अंदर और आइसोइटिस के अंदर जो लिग्यूल होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, बेस ऑफ द लीफ, यानी कि जहाँ पैटियोल या जो स्टॉक जिसे आप कहते हैं, जहाँ से स्टॉक या पैटियोल अटैच होते हैं मेन स्टेम के साथ में, वहाँ पर लिग्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला देखिए
द स्टील इज यूजुअली प्रोटोस्टेलिक, यानी कि यहाँ भी जो स्टील था, ये जो एक्सिस थी वो क्या थी, प्रोटोस्टेलिक, यानी कि प्रोटोस्टील था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम फॉसिल्स एंड लिविंग फॉर्म्स आर सिफोनोस्टेलिक और पॉलीसाइक्लिक। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक और सिफोनोस्टेलिक मतलब क्या होता है कि अगर पिथ प्रेजेंट है और जो एक्सिस है ये कई सारे लेवल्स में अगर डिवाइडेड है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीसाइक्लिक। सिफोनोस्टेलिक मतलब कि बीच में पिथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे आप सभी को जानना जरूरी था। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 6, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट एक्सेप्ट फॉर आइसोइटस, यानी कि जितने भी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या जो अभी भी लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट है, उन सभी के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो एब्सेंट होती है। ये जो टर्म आप देख रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ, इसका क्या मतलब होता है, अगर आपने कोई मोटा जैसे आम का पेड़ है या कोई और जो जिसके अंदर वुडी स्टेम होता है, अगर आपने वो देखा है तो जब उसका आप एक सेक्शन काटेंगे तो आपको नज़र आएगा। अगर आप ये जो पेड़ है, मान लीजिए ऐसा पेड़ है, इसको आप यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, काटने के बाद एक स्लाइस निकालने के बाद अगर आप इसे देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, इसके अंदर छोटी छोटी रिंग्स। ठीक है, कहीं पे आपको डार्क नज़र आएंगी, कहीं पे आपको लाइट नज़र आएंगी, फिर डार्क फिर लाइट। तो ये जो आपको छोटे छोटे रिंग्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो प्लांट है उसके अंदर बनते हैं। ठीक है, और ये किसके कारण बनते हैं, वैस्कुलर बंडल के कारण, और इसे ही कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो इससे क्या है, इसे काउंट करके आप पेड़ की जो एज है वो भी काउंट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी था। अगला देखिए, द लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफाइलस। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कि वो लीव्स जिनके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एडैक्सियल सरफेस पे, यानी कि जो वेंट्रल सरफेस होती है, सॉरी डॉर्सल सरफेस होती है, उसके बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होती है, तो वो कहलाती है आपकी एडैक्सियल सरफेस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पॉइंट है वो क्लियर है। पॉइंट नंबर 8 देखिए, स्पोरोफिल्स यूजुअली फॉर्म अ लूज और कॉम्पैक्ट कोन स्ट्रोबिलस एट द एपिक्स ऑफ द ब्रांच, यानी कि यहाँ पे जो स्पोरोफिल्स होते हैं, जो लीफ जिनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो कॉम्पैक्ट या फिर लूज कोन लाइक स्ट्रोबिलस इनके एपेक्स पे प्रेजेंट होता है ब्रांच्ड फॉर्म में। ठीक है, अगला देखिए, द प्लांट्स आर होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, दोनों कंडीशन में नज़र आते हैं, यानी कि प्लांट में स्पोर या तो एक टाइप का होता है या कई सारे टाइप के होते हैं। सिंगल का, यानी कि अगर प्लांट के अंदर सिंगल स्पोर पाया जा रहा है सिंगल टाइप का, तो उसका एग्जाम्पल है देखिए लाइकोपोडियम। और हेट्रोस्पोरस अगर कंडीशन में पाया जा रहा है तो उसका एग्जाम्पल है सिलाजिलेना और आइसोइटस। ठीक है, अगला देखिए, अगला है स्फिनोप्सिडा। तो स्फिनोप्सिडा जो सब डिवीजन है उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है देखिए, जो जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है ये डिफरेंशिएटेड होती है रूट में, स्टेम में और लीफ में। ठीक है, अगला देखिए, द स्टेम इज ब्रांच्ड articulated with longitudinal ridges and grooves and it has distinct nodes and internodes, यानी यहाँ पे जो स्टेम होता है उसके अंदर आर्टिकुलेटेड या फिर लॉन्गिट्यूडनल रिजेस पाई जाती हैं और ग्रूव्स पाए जाते हैं। रिजेस क्या होती है, ये जो स्टेम आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आप गांठ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या कहलाएंगे, नोड्स, और ये जो इनके बीच का स्पेस है वो क्या कहलाएगा, इंटरनोड। ठीक है, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। ठीक है, अगला देखिए, लीफ जो होती है इनके अंदर स्मॉल होती है, स्केली होती है और डिफिनिट और इनडेफिनिट वर्ड में नजर आती है नोड्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो लीव्स होती हैं कई बार 3 नजर आएंगी, कई बार 4 नजर आएंगी। तो यहाँ पे जो नंबर होता है कई बार डिफिनिट होता है, कई बार इनडेफिनिट होता है। ठीक है, अगला देखिए, पॉइंट नंबर 4, जो स्टेम होता है यहाँ पे उसके ये जो एक्सिस है या जो स्टेम है वो प्रोटोस्टिलिक टाइप की पाई जाती है स्फिनोफाइलस में, और सिफोनोस्टील का टाइप की पाई जाती है कैलेमाइट्स में और कैलेमोफाइटन में और इक्विसेटम में। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की, यानी कि प्रोटोस्टील सिफोनोस्टील, दोनों टाइप की एक्सिस या स्टेम पाई जाती है इसके अंदर। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 5, ब्रांचेस अराइज होती हैं एक्साइल ऑफ द स्केल लीफ एट द नोड, यानी जो नोड्स आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके एक्सेस पे ही जो है वो स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं इस टाइप की। ठीक है, अगला देखिए, पॉइंट नंबर 6, दो लिविंग फॉर्म्स ऑफ स्फिनोप्सिडा डो नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो लिविंग फॉर्म्स नहीं शो करते, लेकिन जितनी भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं वो सभी सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी थिकनिंग को
शो करती थी, जिनमें एग्जाम्पल है देखिए स्पिनोफाइलम और कैलेमाइट्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, स्पोरेंजिया डेवलप ऑन स्पेशल स्टॉक्ड स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजियोफोर्स। यानी स्पोरेंजिया कहाँ पे डेवलप होते थे? एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर पे, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या था? स्पोरेंजियोफोर्स। विच फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलस एट द टिप ऑफ द स्टेम। जो स्टेम था उसके टिप पे बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलस लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म करते थे। स्ट्रोबिलस क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है। लिविंग फॉर्म जितने भी अभी प्रेजेंट है स्फेनोप्सिडा के, वो सभी होमोस्पोरस हैं। बट जो एक्सटिंक्ट हो चुके थे उन वो सारे कैसे थे? हेट्रोस्पोरस, जिनमें एग्जाम्पल है कैलेमाइट और कैसनेना। ठीक है। अगला देखिए पॉइंट नंबर 9, यहाँ जो गैमेटोफाइट थे वो ग्रीन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दैट मीन्स कि इनके अंदर अभी फिलहाल हमने जितने भी सब डिविजन्स पढ़े उनके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता था, और इस कारण वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो ग्रीन इन कलर है। दैट मीन्स कि इट हैज़ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। इसी कारण ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ये एक्सोस्पोरिक भी होते हैं। दैट मीन्स कि डेवलपमेंट इनके स्पोर का आउटसाइड ऑफ द वॉल होता है। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 10, एंथ्रोजोइड्स यहाँ पे कैसे होते हैं? मल्टी फ्लैजेलेट। ठीक है। एंथ्रोजोइड्स मतलब क्या होता है? एंथ्रीडियम से जो एंथ्रोजोइड्स बनते हैं जिनसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैरी ऑन होता है, यही क्या कहलाता है? यही क्या कहलाता है? एंथ्रोजोइड्स। तो एंथ्रोजोइड्स कैसे होते हैं? मल्टी फ्लैजेलेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्फेनोप्सिडा का। ठीक है। तो अभी तक तो आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रोजोइड्स इन सब डिविजन स्फेनोप्सिडा। ठीक है। इस टाइप से पूछा जा सकता है। ऑप्शन में आपका दिया होगा मल्टीफ्लैजेलेट, यूनिफ्लैजेलेट, कॉइल्ड शेप्ड, ठीक है, या फिर स्पाइरल शेप्ड। तो इसमें आपको जो प्रॉपर आपको सही लगे उसे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टेम होता है स्फेनोप्सिडा का, जो एक्सेस होती है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। तो आप या तो प्रोटोस्टील पे टिक लगाएंगे या फिर सिफोनोस्टील में टिक लगाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। अगला देखिए, अगला है टेरोप्सिडा। ये लास्ट है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप देखिएगा। ठीक है। क्योंकि जनरली जो हमारे यूट्यूब परिवार के जितने भी दोस्त हैं उन्होंने वो मतलब जनरली उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा छोटी बनती है, और इस कारण जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर नहीं हो पाता। तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में आप सभी के लिए लेकर आए हैं, आप सभी की डिमांड पे, क्योंकि आप सभी हमारे यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा हैं। ठीक है। तो हमारा परिवार तभी डेवलप हो पाएगा जब आपकी चीज़ों को, आपके कमेंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो चलिए जो लास्ट सब डिविजन है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है यहाँ पे वो पेरिनियल होती है और डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में। ठीक है। देखिए एनुअल मीन्स होता है कि एक साल के अंदर प्लांट ने जन्म लिया, उस पर फ्रूटनिंग आई, फ्लावरिंग आई, और एक साल के बाद वो मर जाता है। ऐसे प्लांट्स को आप एनुअल कहते हो। पेरिनियल मतलब होता है कई साल जीवित रहने वाले। तो यहाँ जो प्लांट बॉडी है होती है स्पोरोफिटिक, वो पेरिनियल होती है। ठीक है। इसे फर्दर रूट में, स्टेम में और लीव्स में डिवाइड किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, दे ग्रो मोस्टली इन मॉइस्ट एंड शेडेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये जनरली कहाँ पे इनका जो हैबिटेट है वो कैसा होता है? मॉइस्ट होता है, शेडेड होता है, टेरेस्ट्रियल होता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो एक्वाटिक भी होती हैं, जैसे कि ओफियोग्लॉसम जो है, ओफियोग्लॉसम पेंडुलम इज एन एपीफाइटिक स्पीशीज़। तो यहाँ पे जो एक टर्म आया है एपिफाइटिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्लांट है वो अपने प्लांट को छोड़ करके दूसरे प्लांट के ऊपर अराइज करता है, यानी कि दूसरे प्लांट के ऊपर प्लांट का उगना एपिफाइटिक स्पीशीज कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ जो हैबिटेट है इनका मोस्टली क्या है, या तो शेडेड एरिया है या फिर टेरेस्ट्रियल एरिया है। कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो एक्वाटिक भी नजर आती हैं। ठीक है। अगला देखिए पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्ट सम ट्रीज फॉर्न। जो ट्री फॉर्न्स होते हैं उनको छोड़ करके जो अदर हैं, जिनमें मोस्टली जितने भी टेरोप्सिडेंस होते हैं दैट आर शॉर्ट एंड स्टाउट राइजोम। ठीक है। ज़्यादा हाइट इनकी होती नहीं है। बेसिकली एक दो एग्जाम्पल्स है जो आपको यहाँ पे वुडी नजर आएंगे। पॉइंट नंबर 4, जो लीव्स होती हैं एक्सटिपुलेट होती हैं, यूजुअली मेगाफिलस होती हैं, यानी कि लीव्स काफ़ी बड़े साइज में नज़र आती हैं यहाँ पे। ठीक है। पेनेटली कंपाउंड, यानी कि एक लीफ के अंदर छोटे छोटे लीफलेट्स ऐसे निकलते हैं। ठीक है। तो इन्हें क्या कहेंगे? पेनेटली कंपाउंड। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लैमिना होता है वो सिंगल होता है, और ये
ओफियोग्लॉसम के केस में नज़र आता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, यानी कि सिंगल लामिना वाला। ठीक है। प्लांट नंबर 5, यहाँ जो रैकिस होता है दैट इज कवर्ड विथ ब्राउन हेयर्स और कॉल्ड रेमेंटा। रैकिस क्या है यहाँ पे, ये जो लीफ आप देख रहे हैं तो ये आपका मेन ये है वेन, ठीक है, मिड रे, और क्या है वेन्स। तो ये जो आपका ये रैकिस कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये हेयरी होता है यानी कि इसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 6, यंग जो फ्रंट्स होते हैं दैट आर सर्सिनेटली कॉइल्ड। यंग फ्रॉन्ट का मतलब क्या है, ये जो नए जो लीव्स होते हैं, जो नए स्टेम्स निकलते हैं ना, इन्हें आप क्या कहेंगे, यंग फ्रॉन्ट्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, जनरली आप प्लांट में देखोगे किस प्लांट में तो बिल्कुल एक्सेस पे बिल्कुल इरेक्ट टाइप के जो है बडिंग्स या जो नई लीव्स होती हैं उगती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर कैसे होते हैं, कॉइल्ड नजर आते हैं। जैसे नया प्लांट उगा तो उसकी स्टेम बिल्कुल ऐसे कॉइल्ड नजर आएगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट नंबर 7, यहाँ जो मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के दैट आर ऑलमोस्ट ऑल, जितने भी टाइप्स होते हैं यहाँ पे वो स्टिल एक इनका जो स्टील कैसा होता है, एक्सेस कैसा होता है, प्रोटो स्टील टाइप, सिफोनो स्टील टाइप, सेलेनो स्टील टाइप, डिक्टियो स्टील टाइप और पॉलीसाइक्लिक स्टील। ठीक है, एक एक करके सभी को समझ लीजिए। प्रोटो स्टील मतलब पिथ एब्सेंट, स्फेनो स्टील मतलब पिथ प्रेजेंट, सोलेनो स्टील का मतलब होता है कि एक लेयर्स में जो है वो प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस ऐसे कर करके। ठीक है, डिक्टियो स्टील का मतलब कि 2 चैम्बर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है आपका, ये बिल्कुल सेंटर में पिथ है, ये पेरिसाइकिल है और यहाँ पे 2 लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक मतलब कई सारे रिंग्स में ऐसे एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस, ठीक है, कॉर्टेक्स ऐसे कर करके प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, पॉलीसाइक्लिक। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 8, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नजर आती है बाय फ्रेगमेंटेशन एडवेंटिशियस ब्रांचेस ट्यूबर्स। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन सभी को पता ही है, अगर आप हमारी वीडियो शुरू स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको फ्रेगमेंटेशन के बारे में पता होगा। एडवेंटिशियस ब्रांचेस का मतलब होता है कि जैसे आपने नोड से ब्रांचेस का निकलना, ठीक है, स्टेम से ब्रांचेस का निकलना, ये सब क्या कहलाएगा, लीव्स में से ब्रांचेस का निकलना क्या कहलाएगा, एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ठीक है, ट्यूबर्स में से निकलना यानी कि ट्यूबर आलू की तरह, उनकी आंखों से आलू ये जो आपको ट्यूबर दिखाई देता है आलू, इसमें आइज होती हैं छोटी छोटी, तो इन आइज से जब प्लांट प्रोपेगेट करता है, निकलता है, तो ये क्या कहलाता है, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन बाय ट्यूबर। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट नंबर 9, यहाँ जो प्लांट होता है वो होमोस्पोरस कंडीशन में भी एग्जिस्ट करता है, हेट्रोस्पोरस में भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि दोनों टाइप के जो स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दोनों टाइप की स्पोरस जो कंडीशन है वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि होमोस्पोरस कंडीशन है वो टेरिस में नजर आएगी, टेरिडियम में नजर आएगी और ड्राइव टेरिस में नजर आएगी। हेट्रोस्पोरस जो कंडीशन है वो मार्सिलिया में, रैग्नेलिडियम में और पैल्यूलेरिया में नजर आती है, और जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। पॉइंट नंबर 10, स्पोरेंजिया डेवलप करता है ग्रुप्स में, ठीक है, जिन्हें सोराई कहा जाता है, और सिंगल में सोरस कहा जाता है। ठीक है, जो वेंट्रल सरफेस होती है, मार्जिन्स जो होती हैं वेंट्रल सरफेस की, वहीं पर ये स्पोरोफिल्स, वहीं पर ये लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये आपका प्लांट है, ये आपका लीफ है, तो इनके बिल्कुल मार्जिन के ऊपर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सोर्स। ठीक है, अगला देखिए, इन सम स्पीशीज स्पोरेंजिया आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे इंड्यूसियम कहा जाता है, यानी कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं टेरोप्सिडा की जहाँ पे जो स्पोरेंजिया है वो कवर्ड होती हैं, ठीक है, और जिसे उस कवरिंग को, आउटर कवरिंग को कहा जाता है इंड्यूसियम। अगला देखिए पॉइंट नंबर 12, तो स्पोरेंजिया है वो डेवलप करता है आइदर अ सिंगल फॉर्म और इनिशियल सेल, जिसे लेप्टोस्पोरेंजिएट कहा जाता है, और कई बार ग्रुप्स में भी ये नज़र आता है तो उसे यूस्पोरेंजिएटेड कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 देखिए, जो स्पोर होता है यहाँ पे वो जर्मिनेट करके या तो ऑटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर बनाता है या फिर प्रोथैलस लाइक जो गैमेटोफाइट है उसको जन्म देता है। अगला देखिए पॉइंट नंबर 14, एंथ्रोजोइड्स यहाँ पे मल्टीफ्लैजेलेट होते हैं, जैसे कि आपने स्पिनॉप्सिडा के केस में देखा था। पॉइंट नंबर 15, जो जाइगोट होता है वो अराइज होता है एम्ब्रियो से, ठीक है, और सस्पेंसर इज फॉर्म्ड ओनली इन सम प्रिमिटिव फॉर्म, यानी कि जो प्रिमिटिव फॉर्म है उनके अंदर सस्पेंसर नज़र आता है बेसिकली, वरना जितने भी जाइगोट्स होते हैं वो आगे चल करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए
तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। और मेरे ख्याल से आज की जो वीडियो थी उससे आपने कुछ ना कुछ जो नॉलेज थी वो गेन करी होगी। और यहीं पर हम अपनी वीडियो को आज विराम देते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए, आज की जो वीडियो थी क्लासिफिकेशन की टेरिडोफाइट्स की वो ख़त्म होती है। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होंगी स्पीशीज़, ठीक है। और इसके साथ ही इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस को भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो वो भी हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन है, और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली PDF, क्वेश्चनएयर और स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो आपकी नॉलेज को और भी ज़्यादा बूस्ट अप करेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।